दुनिया की 10 सबसे संतोषजनक मशीनें। 10 मोस्ट सेटिस्फाइंग फैक्ट्री मशीन्स। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज से करीब 40 से 50 साल पहले ये दुनिया बहुत ही साधारण सी थी, क्योंकि तब हर एक छोटे बड़े काम को हम इंसानों द्वारा ही अंजाम दिया जाता था। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पिछले 30 सालों में विज्ञान ने जिस तेजी से उन्नति की है, उसी के परिणाम स्वरूप बहुत सी आधुनिक मशीनों का निर्माण हुआ है, जिन्होंने मौजूदा समय में हम इंसानों के बहुत से काम आसान किए हैं और वो करके दिखाया है जो पहले कभी हमारे लिए असंभव हुआ करता था। तो चलिए जानते हैं वर्तमान समय की कुछ ऐसी ही आधुनिक मशीनों के बारे में। 10 श्रेडिंग मशीन। दोस्तों, श्रेडिंग मशीन आज के युग में एक बहुत ही काम की मशीन है, जिसका इस्तेमाल किसी भी चीज को क्रश करने यानी कि उसका आकार कम करने में होता है। और यही वजह है कि मशीन को क्रशिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। ये मशीन बहुत ही मजबूत मेटल से बनती है और इसमें मजबूत लोहे की बहुत ही मोटी मोटी ब्लेड्स लगी रहती हैं, जो कि किसी भी चीज के टुकड़े करने में सक्षम होती है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इसके अंदर जाने से बड़ी चीज भी चकनाचूर हो जाती है, और इसी कारण से इस मशीन को खतरनाक भी माना जाता है, क्योंकि इस मशीन के सामने आपकी एक गलती आपको मौत के मुंह में पहुंचा देगी। इसके अंदर एक मोटर लगी हुई होती है, जो कि इसमें लगी ब्लेड्स के बीच मूवमेंट कराती है, और ब्लेड्स के लगातार घूमने से इसके अंदर जाने वाली हर चीज के टुकड़े हो जाते हैं। 9 हाइड्रोलिक प्रेस मशीन। अगर आप मशीनों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप सभी ने हाइड्रोलिक प्रेस मशीन का नाम तो जरूर सुना होगा, जो कि बहुत से बड़े बड़े कारखानों में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन क्या आप सभी को पता है, हाइड्रोलिक प्रेस को दुनिया की सबसे मजबूत मशीनों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसके नीचे आते ही कोई भी मजबूत चीज आसानी से चपटी हो जाती है। और फिर चाहे वो चीज कोई कार हो या फिर कोई सिलेंडर, इसके नीचे आने से सबका पापड़ ही बन जाता है, मतलब कि हर चीज चपटी हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हाइड्रोलिक प्रेस काम कैसे करते हैं। इसकी पूरी वर्किंग प्रोसेस पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कहा गया है कि जब प्रेशर किसी कन्फाइंड फ्लूइड के ऊपर डाला जाता है, तब पूरे फ्लूइड का प्रेशर चेंज हो जाता है। इसी तरह इसके अंदर लगा हुआ पिस्टन भी एक पंप की तरह काम करता है, जो कि सैंपल के एक छोटे से एरिया को मैकेनिकल फोर्स प्रदान करता है। नंबर 8 कोबेल्को SK3500D। कोबेल्को SK3500D एक बहुत ही आधुनिक मशीन है, जिसका प्रयोग ऊंची इमारतें गिराने में होता है। इसकी कुल वर्किंग हाइट करीब 213 फीट होती है, और कहा जाता है कि ये 21 माले की बिल्डिंग को एक जगह खड़े ही गिरा देती है। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि अपनी इसी हाइट और ताकत की वजह से ये मशीन दुनिया की सबसे बड़ी क्रेन मानी जाती है, और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। दोस्तों, ये क्रेन इतनी ऊंचाई तक अपनी लंबी आर्म से पहुंचती है, जिसके ऊपर एक बड़ा सा मैकेनिकल क्लॉ लगा हुआ होता है, जो कि इतना ज्यादा मजबूत होता है कि आसानी से किसी भी बिल्डिंग को गिरा देता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर इस मशीन को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये मशीन पूरी तरह से अलग अलग भागों में बंट सकती है, और एक बार इसके अलग अलग भागों के ट्रांसपोर्टेशन के बाद इसे दोबारा जोड़ा जा सकता है। नंबर 7 बिग बर्ड 747। अगर आप कृषि क्षेत्र में रुचि रखते हैं, तब हमारी ये अगली मशीन आपके बड़े काम आने वाली है, क्योंकि ये कुछ और नहीं एक ट्रैक्टर है, जिसका नाम बिग बर्ड 747 है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इसका निर्माण 1977 में हावरे मोंटाना में हुआ था, और तभी से ये दुनिया का सबसे विशालकाय ट्रैक्टर बना हुआ है, जिसकी ताकत करीब 1100 हॉर्स पावर है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर उन किसानों द्वारा किया जाता है जो कि बहुत सारी जमीन पर खेती करते हैं, क्योंकि ये बड़ी से बड़ी जमीन पर भी बहुत ही कम समय में अपना काम कर देता है। आपको यकीन नहीं होगा कि ये 3 एकड़ जमीन पर जुताई करने में महज 1 मिनट का वक्त लेता है, जो ये साबित करता है कि ये कितना ज्यादा कारगर है। हालांकि इसका इस्तेमाल भारत में बहुत ही कम होता है, या बिल्कुल ना के बराबर ही होता है, लेकिन विदेशों में इसकी अच्छी खासी डिमांड है। इसकी लंबाई करीब 14 फीट है, और इसके डीजल टैंक की क्षमता करीब 1000 गैलन है। दोस्तों, जब ये खेतों में काम करता है ना, तब इसकी क्षमता और कार्यशैली को देखकर बहुत से लोग हैरान रह जाते हैं। नंबर 6 क्रॉलर ट्रांसपोर्टर। दोस्तों, आप सभी ने अंतरिक्ष में जाने वाले नासा के रॉकेट तो जरूर देखे होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े और वजनी होते हैं। लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि रॉकेट अपनी मैन्युफैक्चरिंग साइट से लॉन्चिंग साइट तक कैसे पहुंचते हैं? इनके ट्रांसपोर्टेशन में क्रॉलर ट्रांसपोर्टर नामक एक मशीन का इस्तेमाल होता है, जो कि इन्हें आसानी से एक मैन्युफैक्चरिंग साइट से लॉन्चिंग साइट तक पहुंचा देती है। ये मशीन इतनी ज्यादा बड़ी और मजबूत होती है कि कितने भी वजनी सामान को आसानी से उठा लेती है।
हालांकि इसका इस्तेमाल सिर्फ रॉकेट ट्रांसपोर्ट में किया जाता है। इस क्रॉलर मशीन के अंदर डीजल इंजन होता है और इसमें 2 ट्रैक व्हील्स लगे रहते हैं। लेकिन आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इसे चलाना एक इंसान के बस की बात नहीं, क्योंकि इसे चलाने के लिए 2 ड्राइवर्स की मदद ली जाती है जो कि इसके अलग अलग कंट्रोलिंग संभालते हैं। आज ये मशीन विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि बिना इसके रॉकेट लॉन्चिंग साइट तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते और हम इंसान अंतरिक्ष के रहस्य सुलझाने में नाकाम रहते। नंबर 5, प्रोब्स्ट पेवोमैक्स। प्रोब्स्ट पेवोमैक्स आधुनिक युग की एक बहुत ही कारगर मशीन है, क्योंकि इसके इस्तेमाल ने कंस्ट्रक्शन से जुड़ी फील्ड में क्रांति लाकर रख दी है। इस मशीन का इस्तेमाल ब्लॉक्स द्वारा सड़क बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये इस काम को बहुत ही ज्यादा आसान बना देती है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि यह बिना किसी इंसानी मदद के कंक्रीट ब्लॉक्स को एक जगह से उठाकर उन्हें आसानी से सड़क पर इंस्टॉल कर देती है। और यही वजह है कि इसे आज के समय में इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की पहली पसंद माना जाता है। इसे चलाने के लिए महज एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, जो कि इसके अंदर बैठकर इसे चलाता है। दोस्तों, इसका आकार इतना ज्यादा छोटा है कि इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है और एक दिन में करीब 1000 कदम चलने जितने ब्लॉक्स बिछा सकती है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इसे चलाने के लिए किसी प्रकार के ईंधन की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये तो बैटरी पर काम करती है और एक बार इसकी बैटरी चार्ज कर लेने पर ये आराम से 7 घंटे तक बिना रुके काम कर सकती है। हालांकि इतनी ज्यादा कारगर होने के बावजूद भी भारत में इस मशीन का इस्तेमाल बहुत ही कम पैमाने पर होता है, क्योंकि भारत में इस काम को ज्यादातर मजदूर ही अंजाम देते हैं, जिस वजह से कुछ महीनों में निपटने वाला काम भी 1-2 साल ले लेता है। अगर भारत में इस मशीन का इस्तेमाल होता है तब ये निश्चित ही भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में योगदान देगी। नंबर 4, ट्रॉली वॉश। दोस्तों, आप सभी जब भी किसी शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने जाते होंगे तब ज्यादा सामान होने पर वहां रखी ट्रॉली ही आपकी मदद करती होगी, क्योंकि इन ट्रॉलियों में आप आसानी से ज्यादा सामान रख सकते हैं। लेकिन कोई ट्रॉली सामान रखने के लिए तब तक अच्छी लगती है जब तक वो साफ और चमचमाती है, क्योंकि बिना सफाई के कोई भी उन ट्रॉलियों का इस्तेमाल नहीं करता और इसी वजह से शॉपिंग मॉल के ओनर्स को ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि उनकी ट्रॉली हमेशा साफ रहे। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इनकी सफाई सुनिश्चित करने के लिए वंजल कंपनी द्वारा कुछ ऐसी मशीनें बनाई गई हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कारगर हैं। सरल भाषा में कहें तो ये एक तरह का ट्रॉली वॉश सिस्टम है जो कि शॉपिंग मॉल्स के बाहर जाकर वहां मौजूद ट्रॉली को आसानी से साफ कर देता है। इस सिस्टम में बिजली का इस्तेमाल होता है और बिजली के इनमें बड़े बड़े जनरेटर लगाए जाते हैं। ट्रॉलियों के इनके बीच से एक के बाद एक गुजारा जाता है और ये सिस्टम खुद ब खुद इन्हें आसानी से साफ कर देता है और इनकी सफाई इतनी ज्यादा हाइजीनिक होती है कि जर्म्स तो इनके ऊपर ठहरते ही नहीं। एक बार अच्छे से साफ हो जाने के बाद ये ट्रॉली एक पॉलिश मशीन में जाती हैं, जहां इनकी अच्छी से पॉलिश की जाती है और ये चमचमाती नई ट्रॉली जैसी लगने लगती हैं। नंबर 3, एल्को पावर फाइटर। इस दुनिया में जब भी किसी जगह आग लग जाती है तब ऐसे में फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, जो कि कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू कर पाती है। आप सभी जानते ही होंगे कि फायर ब्रिगेड से डाला गया पानी जल्दी काम नहीं कर पाता और इस वजह से आग से बड़ा नुकसान हो जाता है। और इस नुकसान को टालने के लिए जर्मनी की कंपनी एल्को द्वारा एक ऐसी मशीन बनाई गई है जो कि आग बुझाने में बहुत ही ज्यादा कारगर है। इस मशीन को 1871 से ही जर्मनी में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा मजबूत है कि विपरीत परिस्थितियों में भी टिकी रहती है। इसमें से अलग अलग धार में पानी और फोम का छिड़काव किया जाता है और ये करीब 1 मिनट में 40,000 लीटर पानी निकाल सकती है। इतना ही नहीं, इससे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी बहुत ही ज्यादा आसान होता है, क्योंकि ये आकार में बहुत ही छोटी और फुली एडजस्टेबल होती है, जो हर तरफ घूम सकती है। दोस्तों, इस मशीन को अन्य आग बुझाने वाली मशीन से ज्यादा सफल इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके इस्तेमाल से बड़ी आग पर भी जल्दी से काबू किया जा सकता है। नंबर 2, लारिवो। लारिवो नाम शायद ही आपने सुना हो, लेकिन इसके जैसी मशीनों का इस्तेमाल अक्सर भारत में होता है। ये एक तरह की कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिक्स करने वाली मशीन होती है जो कि आकार में बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। इसका इस्तेमाल अक्सर छोटी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर होता है, जहां ये किसी भी तरह की बिल्डिंग मटेरियल को मिक्स कर सकती है। दोस्तों, इसमें साइकिल की तरह पैडल लगे हुए होते हैं और जब इसके अंदर बजरी और सीमेंट डाल दिया जाता है तब उन पैडल को चलाकर कोई भी आसानी से इसमें मौजूद मटेरियल को मिक्स कर सकता है, जो कि कुछ मिनटों का काम होता है। इतना ही नहीं, इसे आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम वजनी होती है। नंबर 1, चीज ब्रेडिंग मशीन। आज दुनिया भर के लोगों के बीच चीज की अच्छी खासी डिमांड है, क्योंकि ये हमारी फूड डिशेस में स्वाद ले आता है। दुनिया के सबसे पसंदीदा व्यंजनों में से एक पिज्जा को आप बिना चीज के इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज के बिना बेस्वाद है। चीज बनाने की मशीन का निर्माण सैंकिया इंटरनेशनल इंक द्वारा 1980 में किया गया था, जो कि आज के समय में एक बहुत ही कारगर मशीन है। दोस्तों, इस मशीन में पहले चीज की बनी लाइनों को आपस में गूंथा जाता है और बाद में उन्हें मशीन में लगे एक इक्विपमेंट की मदद से काटा जाता है।
एक बार कट जाने के बाद ये चीज की ये बड़ी बड़ी लाइनें एक मशीन की मदद से तेजी के साथ पैकेटों में बंद कर दी जाती है और हमारा चीज तैयार हो जाता है। ये मशीन आज के युग की बहुत ही कारगर मशीन है, क्योंकि इसकी मदद से चीज को बड़ी ही तेजी के साथ पैक कर दिया जाता है, जो कि इंसानी हाथों से कई गुना तेज होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।